तो सरिता जी ने लाइव आकर के कुछ चीज़ें क्लियर करी, कुछ चीज़ें नहीं करी। ऑडियंस का मानना है कि आप जो चीज़ें बताना चाहते हो वो बताओ, हर एक बात को छुपाओ नहीं। इधर सचिन ने अपना एक इंस्टाग्राम में पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया कि मुझे सरिता जी ने किस तरह से बेइज्जत किया था और किस कारण की वजह से बेइज्जत किया था पहली बार इवेंट में, और कमरे से क्यों बाहर निकलने को कहा था, किस तरीके से उन्होंने बोला था। ये चीज़ें सचिन ने भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है। अभी फ़िलहाल सरिता जी लाइव आ चुकी हैं और उनके लाइव आने में बहुत सारी चीज़ें सभी लोग पूछ रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और वेलकम है, मेरे स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल, आपके और मेरे दोनों में, क्योंकि आप लोगों का ही है और मेरा ही है। तो क्योंकि आप लोग के बिना मेरा चैनल बेकार है और मेरे चैनल अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कहाँ कमेंट करेंगे। तो चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग चीज़ों पे भी ब्लॉग बनाते हैं। आप लोग को मूवी से लेकर के, कोई सेलिब्रिटी से लेकर के, कोई इधर यूट्यूब चैनल तक कोई भी ट्रेंडिंग चीज़ें हो अगर कमेंट करके आप पूछेंगे और कमेंट में आप लोग ये बोलेंगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में आप बताएं, तो मैं क्लियरली आपको वो वीडियो लेकर के आऊँगी और आपको बताऊँगी। अगर आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट जो ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर कर देना ज़रूरी है कि सचिन और सरिता जी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है गाइस, उसमें छुपम वाली चीज़ें चल रही हैं जो कि इंस्टाग्राम में चली हैं। दोनों खुल करके ही यूट्यूब पे नहीं आ रहे। वो सोचते हैं मुझे ये आए पहले, वो सोचते हैं ये आए पहले। लेकिन फिलहाल अभी इस टाइम जो है सरिता जी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है। कहा सचिन को भी जा रहा है, लेकिन बहुत कम परसेंट सचिन को बोला जा रहा है। लोग कम परसेंट बोल रहे हैं, सरिता जी को बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि सरिता जी ने ये चीज़ें जो हैं इंस्टाग्राम से चालू करी। अब वो ये सोच रही हैं कि मुझे गालियाँ भर भर के पड़ रही हैं, इसलिए वो कोई बात यूट्यूब पे लेकर के नहीं आ रही, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि मैंने कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी, अब ये क्यों करिए। और सचिन ने उन्हें उधर एक बड़ा सा पोस्ट लिख करके भी उन्होंने ये बात क्लियर करी कि मैं किस वजह से सरिता जी से नाराज़ हूँ, किस वजह से सरिता जी ने मुझे कमरे से बाहर निकाला था, क्या रीज़न था। तो चलिए मैं बता देती हूँ सचिन ने क्या लिखा है। मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, नहीं मैं आपको तुरंत पढ़ करके सुनाती। मैं यहाँ पे थंबनेल में भी एक पोस्ट लगा दूँगी जो सचिन ने अपना एक पोस्ट बड़ा सा लिख करके क्लियर किया। सचिन ने ये बोला है कि मैं जब सरिता जी के इवेंट में गया था, इवेंट में तो वहाँ पर पहली बार तो सरिता जी ने क्या किया था, मैं कमरे में नहीं था, कमरे में 2-3 औरतें थीं, उन औरतों का नाम लेना नहीं चाहूँगा। और उन औरतों के बीच में मैं सिर्फ दवा देने गया था मैं बाहर से, और सरिता जी उन औरतों से चिल्ला करके बातें कर रही थी। और मैं जब दवा देने पहुंचा तो सरिता जी ने मुझसे भी बहुत तेज़ी से ऊंची आवाज़ में मुझे बेइज्जत करके कमरे से निकाल दिया। यानी कि सरिता जी बहुत लाउडली बोली होंगी। अब किस एरोगेंट में बोल रही, सरिता जी की वो वॉइस ऐसी है या सरिता जी का नेचर ही ऐसा है, ये तो सरिता ही जी जान सकती जो उनके साथ रहता है। सचिन ने ये भी लिखा कि मैं तो कमरे में था भी नहीं, तब भी मुझे इस तरीके से बेइज्जत किया, और मैं उनकी कोई भी हरकत नहीं जानता हूँ कि वो इसी तरीके बात करती हैं कि नॉर्मल बात करती हैं कि किस तरीके बात करती हैं। जो आपके साथ रहता है, जो आपके साथ रहते रहे वो लोग आपको जानते हैं। मैं तो पहली बार गया था या दूसरी बार, मुझे नहीं पता था किस तरीके आपका नेचर है, मुझे नहीं पता। लेकिन हर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके इस नेचर को अच्छा समझ के ले या आपसे नाराज़ ना हो। किसी किसी को ये मजाक में चलो ले लेगा, लेकिन किसी किसी को ये मजाक वाली कुछ चीज़ें होती वो भी नहीं पसंद आती, जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं पहली बार गया था, मैं नहीं जानता था और मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मैं तो कमरे में था भी नहीं। और मैं जब कमरे में दवा देने पहुंचा तो सरिता जी ने लाउडली बात करी। लोगों का भी इस तरीके का मानना है कि सरिता जी जो ब्लॉग में बातें करती बड़ी मीठी मीठी प्यारी धैर्य से बात करती है, धीमे से, लेकिन उनका एरोगेंट इतना ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा चिल्ला के बहुत एरोगेंट में बातें करती हैं। वो पैसे का घमंड है, किस चीज़ का घमंड है उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन सरिता जी की बॉडी शेविंग में भी लोगों ने बहुत सवाल उठाए। बॉडी शेविंग मतलब सवाल क्या उठाए, लोग इस तरीके से हेटर्स जो होते हैं वो उन लोग और सरिता जी को बुढ़ी औरत है, मोटी वोटी क्या क्या बोला। बॉडी शेविंग मतलब मैं फ़िलहाल ही बोलूँगी, किसी की बॉडी शेविंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर किसी की बॉडी होती है अपनी अपनी, हर किसी का फिगर होता है अपना अपना। लेकिन इस बात पे मैं एग्री नहीं हूँ कि इस तरीके से किसी को हेट करो। हाँ, चीज़ें जो हैं वो आप अल्फाजों से अच्छे से बोल सकते हो, बातों से कह सकते हो, लेकिन नॉर्मली एक बढ़िया प्यार ढंग से।
तो ये सचिन की हो गई क्लियर बातें कि सरिता जी ने मेरे साथ क्या किया था। इधर सरिता जी को लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि आप जो बातें बताना चाहती हो वो नहीं बताते हो, क्योंकि अभी सरिता जी जब लाइव आई थी तो घुमा घुमा के सारी बातें बता रही थी, लेकिन ऑडियंस कमेंट पे कमेंट करती जा रही थी कि अब सचिन और मनीषा के साथ आपका क्या हुआ था, आप प्लीज़ क्लियर करो, लेकिन वो नहीं बता रहे थे। यहाँ तक कि जेठूलाल जी भी हैं, वो भी बैठे थे और वो एक कहानी वगैरह सुनाने लगे जो लोगों को नहीं पसंद आया। लोगों ने कहा फालतू बोल रहे हो, फालतू वाली चीज़ें सुना रहे हो कहानी, जो चीज़ हम लोग पूछ रहे हैं वो कहानी क्यों नहीं सुना रहे। लोगों को ये जो गुमराह कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी। इधर सचिन को भी थोड़ा सा हेट दे रहे हैं लोग, जो कुछ बहुत एकदम खास होंगे सरिता जी के व्यूअर्स, वो सचिन को भी गालियां दे रहे हैं, बल्कि बहुत कम परसेंट हो रहे हैं शायद, क्योंकि सचिन ने जब प्रिंस की शादी थी, सचिन के छोटे भाई प्रिंस की सब शादी थी, तो सचिन ने कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया में लेकर के आए थे, कार्ड मेरे मतलब ससुराल गया तो बिना नाम का गया, टेबर कुछ मतलब याद नहीं ढंग से, लेकिन कुछ इस तरीके से मैंने भी देखा था कि सचिन ने बोला था। लेकिन मैं बता दूं, जहाँ दो फैमिली होती हैं या दो तीन भाई होते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर जगह नाम लिख के जाता है या कोई किसी से नहीं पूछता तो बुरा लगता है। चलिए वो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाए सचिन, मैं इस चीज़ में बोलूँगी। और उस टाइम वो गुस्से में ब्लॉग बनाते तो ब्लॉग में भी उन्होंने लेकर के आ गए। लोगों का ये भी मानना है कि वो जो अपने घर को नहीं बख्शते हैं, अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, माता पिता को नहीं बख्शा उस आदमी ने, सचिन ने, और कंट्रोवर्सी प्रिंस की शादी में स्टार्ट कर दिया था। तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। अब वो ब्लॉग बनाते हैं, अगर ब्लॉग में दिखाना चाह रहे हैं वो हर चीज़ तो दिखा सकते हैं, इसमें कंट्रोवर्सी वो फैमिली मैटर में क्या ही बोलूँ मैं, थी कि नहीं थी, या फिर उनके घर में ऐसा, अब तो बहुत अच्छे से उनकी फैमिली चल रही है। और फिर जब ब्लॉग बना रहे हैं लोग और चार बर्तन होते हैं वो फैमिली में वो खटकते रहते हैं। और सचिन का कुछ ये भी नहीं है, एग्रेसिव नेचर भी है कि बहुत जल्दी उसे गुस्सा भी आ जाता है, लोगों का मानना है। ये कमेंट के थ्रू मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं और शॉर्ट टेम्पर हैं, और उसके बाद वो बहुत जल्दी लोगों को प्यार भी करते हैं, बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं लोगों की। और सरिता जी जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही, क्योंकि सरिता जी की बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, क्योंकि सरिता जी जो करी है ना वो अच्छा नहीं करी। क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि सचिन पहले आपके बहुत अच्छे थे, आप 6 महीने से चीज़ें जो थी वो क्यों नहीं बाहर ला रहे थे, और अभी क्यों लेकर आए, जब वो सुचिता के घर पे पहुंच गए तब आप ये चीज़ें क्यों लेकर आओ, क्योंकि आपको जलन हुई, आपको अच्छा नहीं लगा। तो हो सकता है सरिता जी ने इस तरीके से किया हो, लेकिन मैं बता दूं कि सरिता जी का हाँ एग्रेसिव नेचर है। सरिता जी जो हैं बहुत, ये सोचिए कि उनकी ऐसी भाषा है, लैंग्वेज है, क्या है, मैं भी नहीं ये चीज़ें, लेकिन मैं जब भी देखो तो वो बहुत ही उसमें बोलती हैं। लेकिन लोग प्यार भी उनके अंदर मैंने देखा है कि लोगों को प्यार भी किया है। लेकिन अब सरिता जी ने किस उसमें बोला था, छोटा लड़का भाई या कुछ भी समझ के क्यों बोला, या गुस्से में थी उस टाइम तो उनसे भी गुस्सा निकला। लेकिन सरिता जी को इसका अनुभव नहीं होगा कि मैं इस तरीके बोलूँगी तो सामने वाले को क्या फील होगा। और इधर सारे लोगों का है कि सूची के घर में जब से गए हैं मिस्टर राज, तब से सरिता जी का ये भावना होगी। तो हो भी सकता है ये भी चीज़ें होंगी, क्योंकि सरिता जी तो अपना मुंह नहीं खोल रही हैं, नहीं बता रही हैं। इधर प्रिंस ने अपनी सारी बातें जो लास्ट में क्लियर कर दी, वो इस वजह से कमरे से निकाला था। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, शेयर करना, और प्लीज़ न्यू हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन और भी मिलती रहे। और चलिए इसी के साथ अगर कोई भी ट्रेंडिंग चीज़ें मूवी से लेकर के सेलिब्रिटी से लेकर के कोई भी ट्रेंडिंग चीज़ें यूट्यूब पे चाहिए आपको, और उसके बारे में अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, और उसके बारे में हम लेकर के आएंगे वीडियोस। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।